प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ ही समय शेष बचा है। अपने चुनावी सर्वे के दौरान आज हम सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आम लोग यहाँ पर आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बातें करेंगे कि जो वर्तमान की योगी सरकार है, किस प्रकार का इस सरकार में माहौल रहा है, क्या सरकार इनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है, नहीं उतरी है, चुनाव होने जा रहा है, क्या ये बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मैं बातें करूँगा भाई साहब से। भाई साहब क्या नाम है? मेरा ये हाकिमिन नाम है। हाकिमिन जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कुछ ही समय शेष बचा है। योगी जी की सरकार है वर्तमान में, कैसा माहौल रहा है इस सरकार में? माहौल तो देखो जी अपनी जगह सही रहा, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, गरीब आदमी हैं जिनके रोज़गार थे, बहुत अच्छे कमा रहे थे, उनके रोज़गार पिटे हुए हैं। हमारे लिए तो सभी अपने हैं, मगर जो रोज़गार के लिए सुविधा करेगा गरीब आदमी को चाहेगा। छोटे छोटे बच्चे मजदूर आदमी हैं, इनकी मजदूरी भी पूरी नहीं हो रही, इनके बच्चे आधे भूखे मर रहे हैं। ये कर रहे हैं 1 दिन 4 दिन की छुट्टी हो रही है। बहुत जो कारोबार थे वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं इस टाइम। हम तो यही चाहते हैं कि कारोबार इनकी सुविधा हो, छोटे बड़े बच्चों की, इनकी गरीब आदमियों की सुविधा हो, इनका रोज़गार बढ़े। हमारा तो देखो यही कहना है। अच्छा, अभी आपने बात करी रोज़गार की, तो क्या इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं जी, घटी है जी रोज़गारी। कारोबार ठप हो गए, जिनके बिजनेस चल रहे उनके बिजनेस ठप हो गए। पहले बहुत अच्छे कारोबार थे, मजदूर भी परेशान है, कारोबारी भी परेशान है। जो कारोबार है जिनसे रोजी रोटी चल रही थी उन्हें बंद कर दिया गया। तो बदलाव चाह रहे हैं सर, बदलाव होगा सरकार में? नहीं, देखो जी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं जी जो सही करेगा, गरीब आदमी के लिए सुविधा करेगा, हम तो वो चाहते हैं, हम तो उसे अपनाएंगे जी। सरकार आपने सारी देखी है, बहुजन समाजवादी पार्टी की देखी, सपा की देखी, वर्तमान बीजेपी की है। आपकी अनुसार कौन सी सरकार जो बेस्ट है, जो सबके हित में कार्य किया उसने? बेस्ट तो ये है जिसे बोधा आदमी, गरीब आदमी जिससे खुश है वो अपना है। कोई भी इंसान है जिसको सुविधा मिल रही है वो अपना है। ये नहीं है कि रोजगार पे हमला, रोजी रोटी पे हमला। अब बताओ तुम सिलेंडर में देगा, अपने बच्चों को रोटी लागा। चलिए, इन्होंने बताया कि जो महंगाई का मुद्दा है। भाई सबसे बात करूँ, क्या नाम है? नसीम अहमद। नसीम जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, क्या देख रहे हैं इस बार प्रदेश की सरकार में? देखिए भैया, बेरोजगारी तो आप भी मानते हैं कि बढ़ी है, क्या समझे। हर किसी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके सबके कारोबार छिन गए। आज पूरी तरीके से हर आदमी परेशान है। ये नहीं है कि जी सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, कोई जो पार्टी जनहित में काम करेगी, गरीब की समस्याओं को सुनेगी, हम उसके साथ हैं। तो क्या इस सरकार ये जो आम तबका है उसकी समस्याओं को समाधान नहीं किया? काफ़ी हद तक किया, लेकिन कुछ किया भी नहीं है। नहीं, जैसे राशन दिया है गरीबों को, आवास विकास योजना के अंतर्गत मकान भी बनाए हैं, तो बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं सरकार ने। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ अच्छे भी करे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर सारी अच्छे ना करे। गरीब आदमी तो मरा हुआ पड़ा बिल्कुल। लॉकडाउन से, नोटबंदी से, हर तरीके से गरीबी तो पिसा है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो गरीब आदमी है, आम तबका, उसको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी हाँ। तो क्या देख रहे हैं, बदलाव होने जा रहा है इस बार? देखिए, अगर अब भी वक्त है, अब भी 4-5 महीने हैं चुनाव में। अब भी अगर ये सरकार जो है, जो भाजपा की वर्तमान सरकार चल रही है, अगर ये गरीब परिवार है, जो मध्यम परिवार है, जो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गैस सिलेंडर के देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और भी बहुत सी भाड़ा है, रेल का किराया है, दुनिया भर के हैं। तो गरीब कहाँ से लावे? इनकी मजदूरी तो वही की वही है, 200, 250, 300 रुपये। अब इतनी महंगाई के बावजूद अगर सरकार अब भी इन गरीबों के लिए सोचती है तो सब भाजपा के साथ है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो मजदूरी है वो वही की वही है, और जो है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल हो तो सब भाजपा के साथ है, क्यों किसी के साथ जाएंगे? जो भी पार्टी गरीबों का साथ देगी उसके साथ है। चलो, भाई साहब ने बताया कि महंगाई मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यदि इस सरकार में महंगाई पर कुछ अंकुश लग जाता है तो कुछ बहुत हद तक जो है बेस्ट सरकार है, ठीक है ना। और भी लोगों में बातें करूंगा। भाई साहब हमारे साथ है, क्या नाम है? आगे जाओ। मोहम्मद अनीस। चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार हो रही है इस बार? सरकार तो देखो सही है, काम भी सही करा कहीं तक। बाकी ये है कि जो महंगाई है घटनी चाहिए। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो सरकार है सही काम किया है, जो महंगाई है वो घटनी चाहिए।
कौन से सही काम करें, सही काम बताओ। सही काम बथेरे करें, बहुत मकान बनाए, बहुत सी योजना निकाली हैं, उसमें हमारा भी बना मकान। बाकी ये है कि जब ये कोरोना से जो महंगाई है, ये जब से जो बहुत लोग मजदूर परेशान हैं, ये महंगाई जो घटनी चाहिए, महंगाई घटनी हाँ, चाहिए। मजदूर का पूरा उसको हक मिलना चाहिए। बाकी ठीक है सरकार। हाँ, सरकार ठीक है, अच्छा, यही सरकार आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। काम करेगी तो यही सरकार आनी नहीं, चाहिए। काम तो बस 3 महीने चुनाव के रह गए, 2-3 महीने, अब तो काम तो आपने देख ली जितने देखने। सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये है महंगाई कम होनी चाहिए। चलो और भी लोगों में बातें करूंगा। भाई क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। चुनाव होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं इस बार, परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है? परिवर्तन तो क्या हो रहा जी, योगी सरकार आनी चाहिए अब तो। योगी सरकार आनी चाहिए, क्यों? काम अच्छे हैं इसके, अच्छा क्या काम कर दिए? ये काम अच्छे हैं, बस थोड़ा महंगाई बढ़ गई है और ना महंगाई से पीछे है सरकार, नहीं बाकी सब काम अच्छे। भाई बताया कि ये जो सरकार है केवल एक महंगाई का ही मुद्दा है, यदि महंगाई पर अंकुश लग जाता है तो सरकार बहुत हद तक बेस्ट है। भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, चुनाव होने जा रहा है, हमारा चैनल का चुनावी सर्वे चल रहा है कि अब की बार किसकी सरकार, तो योगी जी की सरकार है वर्तमान में, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार, कार्य सही हुए हैं या बदलाव होगा इस सरकार में? माहौल तो इतने बढ़िया हमें दिखाई दे रहे हैं कि कोई तो गुंडागर्दी नहीं, हर एक गरीब लोगों को इतना खाना, इतना नाच, इतनी सुविधा हो रही है। जो किराए पे लोग रहते थे वो आज 2.5 लाख रुपए दिए इन्होंने, मोदी जी ने, वो इसलिए गरीबों का कितना भला हुआ है। ये हम ये चाहते हैं कि दोबारा भी सरकार यही बननी चाहिए। इसकी वोट भी हम देने के लिए तैयार हैं पूरा। अच्छा, सरकार ने सही कार्य करे, गरीबों को देखा है सरकार ने? हाँ, गरीबों को देखा है। कुछ लोग गरीब ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिला, तो उनको अब के समय में मिल जाएगा। आपके जो प्रधानमंत्री दोबारा बन जाएंगे तो फिर बन जाएंगे, फिर उनको मिल जाएगा। कुछ लोग रह गए हैं तो उसमें हाँ, योजना तो चालू है ही। जी। चलो, इन्होंने बताया कि सरकार ने अच्छे काम करे। बाबूजी हमारे साथ, इनसे बातें करूंगा। अब मेंबर साहब, क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान अली उर्फ मल्लन। मेंबर साहब, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और बड़ा चुनाव है। आप जानते हैं कि इसी चुनाव से डिसाइड होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, योगी जी रहेंगे या कोई नया चेहरा होकर के आएगा। तो क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में कैसा माहौल रहा योगी जी की सरकार में, और क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या कहते हैं? बदलाव तो ये है भाई, जब सब सरकार ये बनी है, जब तक मुसीबतें ही कम ना हुई हैं सरकार में, मुख्यमंत्री क्या करेंगे भाई? कोरोना है, जीएसटी है, तुम्हारे सारे मुद्दे ही चलते चले आ रहे हैं अभी तक। इससे ही टाइम न मिला, अभी तो फुर्सत न मिली है लोगों को परेशानी के अलावा। बताओ क्या है? सिलेंडर 110 910 रुपये का, पेट्रोल, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। प्रदेश में जो बेरोजगारी फैल रही है उस पर अंकुश कैसे लगेगा? नहीं, अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी की बात तो ये भी है, जैसे भी बेरोजगारी तो भाई नोटबंदी हुई और सरकार ने किया, लेकिन उसे हम मानते हैं कि वो नोटबंदी सरकार ने की, लेकिन एक कोरोना जैसी एक आपदाई लगभग 2 वर्ष इसमें बीत गए। तो उसी चूक रहे हैं। कोरोना भी भाई, कोरोना तो यहाँ पे 50-60 आदमी मरे हैं इसमें। बताओ कौन सी छानबीन है, क्या है? मोहल्ले के अंदर 60 आदमियों का कम से कम यहाँ पे कोरोना में मरे हैं लोग। किसी के कोई लिखत पढ़त ना आया, किसी की भी 60 आदमी इस मेरी बस्ती के अंदर मरे गिनती से। जी हाँ, कोरोना में। तो क्या सरकार ने सही कार्य किया है इन सारी चीज़ों पर, मुद्दों पर खरी उतरी नहीं उतरी? तो बदलना या ना बदलना ये तो कुदरत के हाथ में है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन ना, इसको हम तो वैज्ञानिक तो है ना जी, ना पढ़े लिखे इतने। ये तो वही लोग जाने जो जानते हैं इस बात को। मगर भैया काम तो जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़े दंगे कुल मिला के सही काम इस सरकार में हुए हैं, ऐसी बात ना। सरकार में काम हुए, गुंडागर्दी खत्म, बदमाशी। अच्छा, एक बात और बताइए कि ओबीसी जी हैं, वो कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का इकलौता नेता हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या ओबीसी का कितना प्रभाव मुस्लिम वोटों पर पड़ने वाला है? कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कुछ भी ना पड़ने का, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं ओबीसी। वो तो मोदी के चाचा हैं। जहाँ ओबीसी बोलेगा मुसलमानों के फेवर में बोलेगा, उनके खिलाफ बोलेगा वो। यही तो है यानी आपने मोदी के चाचा हैं, यानी चाचा हैं उनके। तो आपके कहने का मतलब ये कि ओबीसी के चाचा हैं मोदी जी।
तो आपके कहने उनका ही काम कर रहे हैं नहीं, प्रदेश में। ओबीसी चाचा है, मोदी चाचा हैं? मोदी जी चाचा मोदी जी चाचा। वो बड़े हैं, उनको भाई वो छोटा है, उसका क्या है, वो तो झूठ बोलता फिर रहा। तो इसे मतलब उनका कोई फैक्ट नहीं पड़ने वाला मुस्लिम 2,000 किलोमीटर से यहाँ के क्या पड़ेगा बताओ तुम। हमारे साथ मोदी है, योगी है, मुख्यमंत्री हमारे योगी जी है, ये साथ देंगे वो देगा। वो हैदराबाद के हैं। वो हैदराबाद के हैं, बताओ यहाँ क्या लेन देन है जी? है कुछ लेन देन यहाँ 2,000 किलोमीटर में? फैक्ट नहीं पड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा उससे। कोई यहाँ एक वोट न देने के ओवैसी को। वो तो जो यहाँ वोट जो हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे हम तो उनके साथ हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं जो ओबीसी जी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्या कहेंगे? नहीं जी, वो उनके गलत है कहना। उससे हमारा कोई लेन देन ना। हम जाएंगे तो समाजवादी के ही साथ जाएंगे भाई, समाजवादी के साथ ही जाएंगे। मगर ये है कि क्या नाम है, यानी आप मानते हैं कि जो बीजेपी है और ओबीसी मिली भगत है दोनों की? जी जी पक्का मानते हैं जी हम। वो मोदी जी चाचा हैं उसके ओवैसी के। चलो और भी लोग हैं, भाई से मैं बातें करूंगा। भाई क्या नाम है? मोहम्मद अय्यूब। चुनाव होने जा रहा है, एक युवा है, विधानसभा का चुनाव है बड़ा, क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल रहा है? इस सरकार में बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है? इस सरकार में बदलाव तो हो रहा है, मगर ये है कि गरीब आदमी किसी कोई सुनी नहीं। और ये कुछ लोग बाग तो किराए पर रह रहे हैं, किसी के घर में खाने को नहीं है, बिल्कुल काम हिले सब पिटे हुए हैं। डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर सब महंगाई का दौर है इस टाइम। अच्छा एक बताइए, महंगाई की बार बार बात आती है, केवल महंगाई ही मुद्दा है क्या, कुछ और भी है इसके अलावा? और बाकी काम ठीक है, महंगाई को छोड़ दीजिए। चलो बाकी काम तो ये है कि जितने भी गुंडागर्दी है, बदमाशी है, सब खत्म कर चुके हैं। मगर ये है कि हम हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तारीफ आप भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नहीं, आप तारीफ बीजेपी की कर रहे हैं। बीजेपी की तो तारीफ कर रहे हैं। अभी तो चल रहा है चुनाव, अभी 3-4 महीने हैं इस चुनाव के। अगर इस 3-4 महीने में सही काम हो रहे हैं, इलेक्शनों से पहले काम सही काम तो देख लिए, अब काम में कितना समय, 2-3 महीने चुनाव के रह रहे हैं, अब काम क्या देख रहे हैं? काम तो जितने देख रहे हैं देख लिए अब तो। बस तो हम तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। हम तो इससे हमारा तो इससे कोई वो ही नहीं है। काम बीजेपी ने सही करा वैसे बीजेपी ने जो फिलहाल काम करे हैं सही करे हैं, कुछ गलत भी करे हैं काम इसमें। अच्छा, गलत क्या कर दिया? गलत तो ये कर दिया कि महंगाई पूरी फैला दी, गरीब आदमी परेशान है। अमीर कौन परेशान है? अमीर तो अपने लिए सही है। अम्मा आ जाओ, तुमसे बात करूँगा, पीछे आ जाओ। इसलिए ये है। हाँ, तो चुनावी चर्चा के दौरान हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं बातें करूंगा। भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब क्या नाम है? रईस नाम है जी देखो, ऐसा है, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कुछ ही समय शेष बचा है, वर्तमान में योगी जी की सरकार है, तो क्या माहौल रहा इस सरकार में? परिवर्तन हो रहा, नहीं हो रहा? सरकार ने सही काम किए, नहीं किए, बताइए। मेरी समझ से तो सही काम ना हुआ इसमें। कुछ भी रोजगार लोगों के छीने जाता, लोगों के रोजगार ज़्यादा छीने। पहले समाजवादी की सरकार ही काम में बढ़े हुए, रोजगार भी सही है लोगों के। हम तो समाजवादी सरकार को चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की बात करी, समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास ऐसा क्या मुद्दा है जो वो बेरोजगारी खत्म कर देंगे? अखिलेश यादव के पास सबसे पहले तो 300 यूनिट फ्री देगा बिजली के। नहीं, 300 यूनिट से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। बेरोजगारी तो मतलब बेरोजगारी तो खत्म कर ही देगा ना, जब लोगों का कारोबार आ ही जाएंगे। जो आज सरकार आ जाएगी, योगी ने आपने 300 यूनिट की बात करी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने से बेरोजगारी थोड़ी आ जाएगी? बेरोजगारी नहीं, पब्लिक को फायदा ना होगा इसमें। फायदा हो सकता है भाई, पब्लिक को 300 यूनिट का फायदा ना होने का होगा। बताओ। इसकी सरकार में तो जब यूनिट 6 रुपये का, अखिलेश की सरकार में इसमें 8 रुपये का यूनिट है। इसमें मेंटेनेंस 130 रुपये का, इसमें 180 रुपये का लग रहा। बताइए आप, इसमें तो बदलाव हो रहा है? कौन सा बदलाव? क्या बदलाव? महंगाई का हो रहा। नहीं, सरकार में बदलाव होगा ना इस बार? हाँ जी, बदलाव होगा, समाजवादी की सरकार आएगी। अच्छा, अब ये समाजवादी पार्टी ने पैक्ट कर लिया है जो है आरएलडी से। अच्छा जी, तो हम तो समाजवादी को देंगे ना। वो आरएलडी में पैक्ट हो गया उसमें, लेकिन बनेगा तो वही मुख्यमंत्री। हाँ, अखिलेश यादव। हाँ। तो सपा के समर्थक हैं? कौन से? आप समाजवादी पार्टी के समर्थक? हाँ, मैं समाजवादी का समर्थक। चलो, इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और भी लोग हैं। मैं भाई साहब से बात करूँगा। भैया सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम शेरू है, मोहम्मद शेरू। शेरू जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार, क्या फर्क होने वाला? माहौल क्या बढ़िया कर रही है बीजेपी सरकार काम। एयरपोर्ट बना दिया, जेवर एयरपोर्ट 100 किलोमीटर को चमका दिया जाएगा। गुलाउठी, जिला बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ सब में तरक्की आएगी, बढ़िया रोजगार खूब बढ़िया मिलेगा। जहाँ कहीं कुत्ते भी न जावे, रोने को रोहूपुरा के जंगल में आज वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बीजेपी सरकार क्या, हर सरकार अपनी सरकार चलाती है अपनी पावर में। बीजेपी चला रही तो क्या बुरा कर रही है? बढ़िया कर रही है बीजेपी काम।
यानी सही काम कर बढ़िया काम कर रही है। और ये भी घोषित कर दिया कि पीएम जो बनेंगे योगी जी बनेंगे। कुछ आने नया वाले होना समय चाहिए ना, आने आने वाले वाले समय टाइम, में। आने वाले इलेक्शन में 24 में तो 23 ये में। मुख्यमंत्री का चल रहा है, हाँ, तो मुख्यमंत्री आने बनेंगे, वाले तो में। बनेंगे। हाँ। और क्या चाहिए, बदलाव होना चाहिए ना, सबको मौका मिलना चाहिए। कोई थोड़ी समाजवादी अब वही है, सबको चांस मिलने चाहिए ना। बीजेपी सही काम कर रही बढ़िया है। काम कर रही है बीजेपी। चलो भाई साहब ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सही काम कर रही है, और भी लोग हैं। अब मैं अम्मा से बात करूंगा। अम्मा क्या नाम है? मेरा नाम ऐस बानो। अम्मा, ऐसा देखो चुनाव होने जा रहा है बिल्कुल सही है आपकी बात, और बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा। क्योंकि इसी वोट से डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं मानती हूँ। वर्तमान में योगी जी की सरकार रही है, ठीक है, तो क्या रहा इस सरकार में, क्या रहा महिलाओं के मुझे तो लिए? यूं लगा कि नोटबंदी करी तो लाइन में लगी, और आधार कार्ड बने तो लाइन में लगी, और जिस काम को भी एक बार 10 बार कागज देख चुकी हूँ, अभी कोई काम तो पूरा होके देना रहा। नोट ही खर्च कर रही हूँ अभी तक तो मैं। मुझे तो कोई लाभ ना मिला, ना कोई पब्लिक गरीब को मिल रहा है इस मोहल्ले में। कोई एक भी बता दे कि उस लाभ मिला। आधार कार्ड मेरी इतनी मजदूरी ना, हाउस टैक्स 40 रुपये, आज है 100 रुपये। पानी पीती भी ना हूँ, पानी का पीने का भी 100 रुपये टैक्स बढ़ रहा है। टैक्स, हर चीज का। सिलेंडर 400 रुपये का ले गई, 350 का, आज 950 रुपये का। बत्ती का बिल है 500 रुपये जावे, आज मैं दे रही हूँ 1400 रुपये। तो मेरे लिए तो सब महंगाई है। मेरे लिए तो कोई समाज मिला नहीं है, इनके लिए ना कोई सहयोग मिला। अच्छा अम्मा, महंगाई के अलावा जैसे और भी काम इन्होंने और काम कुछ भी मुझे नजर ना आ रहा जी। नहीं, जैसे सरकार ने कैसे राशन भी फ्री दिया इन्होंने। राशन फ्री दिया, मोल का दे दें। सिलेंडर को क्या नाम 300 रुपये का कर दें, मैं मोल का भी खाने के लिए तैयार हूँ। फ्री खाने वाले मुझे तो वो 200 रुपये का राशन दे दे, लेकिन पब्लिक की जो महंगाई है उससे कम कर दे। सरसों का तेल लेना गुजारा है, गरीब आदमी क्या नाम 50 ग्राम तेल डाल रहा है, 100 ग्राम डालने वाला कहाँ से लाएगा? 200 रुपये का तेल है 1 किलो। महंगाई बढ़ी अम्मा इस सरकार में बहुत ज्यादा है। पब्लिक भूखी मर गई, तड़प के मर गई। बाजी रजाई भी ना बना पा रहा अपने बच्चों को, इतनी महंगाई बढ़ गई। क्या खरीदे 400 रुपये या 300 रुपये की मजदूरी में। रुई क्या नाम 170 रुपये किलो की है, क्या खरीदेगा कोई पब्लिक? क्या रजाई बना के अपने बच्चों को ना। अम्मा जैसे इस सरकार ने और भी तो काम से गरीबों के मकान, घर बनाने वाले भी बेवकूफ़ है। ऊपर वाला बनाकर घर जब बनाएगा, किसी के पैसे से घर बना के कोई मालदार हो जाएगा? खाना कमाना फिर भी है, मजदूरी है। अभी तक पैसे ना आने की वजह से मजदूरी है, घर बनाने से कोई मालदार ना हो गया। घर बने 100 आदमियों के, रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। बस मेरे इच्छा ये है, ना सरकार बुरी ना आदमी बुरे। मजदूर को मजदूरी मिले, उनके पेट भर का खाना मिले, उनकी जो योजना है उन्हें वो पूरी लाभ मिले। यानी जो सरकार जो योजना निकालती है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वो बीच में ही रुक जाती है। अब मैंने 50,000 रुपये दे दिया किसी को, और कोई लाभ मिलना उसे मिल गया, मेरा रुक गया, क्योंकि मुझ पे 50,000 रुपये ना 10,000 ना। बताइए आप, मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बताइए। चलो अम्मा भी हमारे साथ। अम्मा क्या नाम है? भैया मेरा तो नजमा नाम है। अम्मा ने बताया कि जो है इन्होंने सरकार में महंगाई बढ़ी है, कैसा लग रहा है आपको? क्या वास्तविक सच्चाई है? सच्चाई है भैया, सच्चाई है जो इन्होंने बोली सब सच्चाई है। हाँ। अब ये क्या नाम है, राशन मिलेगा, नू बोल रहे हैं क्या नाम है, वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगेगी। हाँ तो इसके सारे वो लाओ प्रूफ। लड़का लगवाया, कल गोली तक भी ना दी उसमें अस्पताल में। वो बड़ा बुखार में, जाड़ा बुखार चढ़ रहा लड़के को मेरे को। तो महंगाई बढ़ी है सरकार, बाकी काम सही हुए? हाँ बाकी काम सही हुए हैं, राशन का, मकान बनाने के, हाँ सब काम सही हुए। बस इतना चलो तो भैया हमारे साथ और उनसे बात करूँ। भाई क्या नाम है? मेरा मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान योगी जी की सरकार, क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार में भैया हमें तो सब कुछ सही नजर आ रहा, लेकिन वही जो लाइन वगैरह पैसे की लाइन में वहीं से टूटे पड़े पब्लिक, बस सिर्फ, और कुछ बात ना, सिर्फ ना, सब कुछ सही नजर आ रहा हमें तो बस भाई सब। वहीं से परेशान पब्लिक कारोबार से, अपने नहीं बस। नहीं, नोटबंदी से जैसे बीच में लॉकडाउन लगा कोरोना के, उससे भी तो कारोबार को परेशानी हुई है। परेशानी भाई साहब है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा सबको परेशानी है बस, सिर्फ बस। यानी बेरोजगारी और महंगाई, बस बाकी ठीक बस। और कोई है? हाँ भैया, आजा बोलिए, इसमें क्या समाज की बात है। चलो तो हम तो सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में, जहां आपने सुना लोगों की राय, सहयोगी साथी रहीस के साथ हरीश सैनी, बुलंदशहर।